50 से 75 के आसपास की जो वैल्यू होती है वो आपको बताती है कि आपका ट्रेंड स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और 75 से 100 जो कि आप बहुत ही रेयर फिनोमिनन देखोगे, वो ये बोलेगा कि आपका ट्रेंड सुपर स्ट्रांग है, यहां पर चल रहा है यूफोरिया। तो दोस्तों एडीएक्स को 2 तरीके से कैसे यूज करना है मैं बता देता हूं आपको। पहली चीज, हाय दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और हम यहां पर बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऐसे टॉपिक जो आपको अच्छा ट्रेडर बनने में मदद करते हैं। चाहे वो बेसिक टॉपिक हो, चाहे वो एडवांस टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है या फिर आपकी भी जो रिक्वेस्ट आती है, जो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक शार्प ट्रेडर बनने में आपकी मदद करते हैं, वो सारे टॉपिक मैं यहां पर डिस्कस करने में आपके साथ इंटरेस्टेड हूं। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, मैंने जितनी चीजें आज तक सीखी है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों मैं हिमांशु अरोड़ा पिछले ऑलमोस्ट 18 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और मैंने इंडिया में इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट्स, इन सारी मार्केट्स में काम किया है। फॉरेक्स मार्केट मीन इंडिया की जो करेंसी मार्केट है, कैश और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में फ्यूचर, ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, और ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप ही में से किसी एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई थी कि मार्केट में कितने टाइप के इंडिकेटर्स हैं, आप हमें बताइए कि आप कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर आपके फेवरेट है। तो दोस्तों ये फेवरेट इंडिकेटर वाले टॉपिक को तो मैं एक ब्रॉडर लेवल पे कवर करूंगा, एज इन के कौन कौन से फेवरेट इंडिकेटर्स है, और उसमें मैं सीरीज करूंगा और उसमें मैं काफी सारे वीडियोस करूंगा कि कौन सा इंडिकेटर क्यों फेवरेट होता है। फेवरेट का मतलब ये नहीं होता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है, फेवरेट का मतलब ये होता है कि वो आपके साइकोलॉजी से मैच करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैच करना चाहता है, उसके लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज एक फेवरेट इंडिकेटर रहेगा। उसी तरीके से जो ट्रेडर रिवर्सल कैच करना चाहता है, वो जनरली आरएसआई या कोई और ऑसिलेटर यूज करेगा। दोस्तों आज मैं जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, ये एक्चुअली में 3 वीडियो की सीरीज है और वन ऑफ द वेरी वेरी फेवरेट इंडिकेटर्स, और मैं बताऊंगा वो क्यों फेवरेट है, या क्या उसका सेंस है, क्या उसका लॉजिक है, कैसे मैं उस इंडिकेटर को यूज करता हूं, कितने तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी वीडियोस में हम यहां पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज हम जो वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मैं आपके साथ एक इंडिकेटर डिस्कस करूंगा। आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि वो इंडिकेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और उसको ब्रॉडर लेवल पर कैसे देखा जाता है। और कुछ कुछ इंट्रिकेसीज ऐसी जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगली वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो के अंदर, मैं आपके साथ उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है एक इंडिकेटर। देखिए, इंडिकेटर पे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं, टेक्निकल इंडिकेटर्स प्राइमरीली 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ये बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे होंगे तो मूविंग एवरेज सूनर और लेटर ऊपर जाना शुरू कर देगी और लंबे पीरियड तक ऊपर जाती रहेगी। वहीं पर जो दूसरे टाइप के इंडिकेटर होते हैं वो होते हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स। दोस्तों मोमेंटम ऑसिलेटर्स प्राइमरीली एक काम करते हैं, ऑसिलेटर एक रेंज में मूव करता है। फॉर एग्जांपल -100 से 0 या 0 से 100, कोई भी रेंज हो सकती है। इस रेंज में मूव करते करते वो आपको ये बताता है कि कहां पर मेरा स्टॉक ओवरबॉट हो गया और कहां पर मेरा स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है। फिर वो आपको ये भी बताता है कि कहां पर मुझे इसको बाय करना है और कहां पर मुझे इसको सेल करना है। ये तो हुआ दोस्तों दूसरे टाइप का इंडिकेटर। अब तीसरे टाइप का इंडिकेटर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम ऑसिलेटर नहीं, मोमेंटम इंडिकेटर। ऑल्दो इसकी वैल्यूज भी एक रेंज में रहती है, लेकिन इसका पर्पस ब्रॉडली कुछ और होता है। दोस्तों इसका नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, एडीएक्स। एडीएक्स ना तो आपको यह बताता है कि ट्रेंड क्या है, एडीएक्स ना आपको रिवर्सल बताता है, एडीएक्स आपको बताता है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, मुझे ट्रेंड नहीं पता, वो तो आप मूविंग एवरेज से पूछ सकते हो, वो तो आप किसी और चीज से पूछ सकते हो, सुपर ट्रेंड से पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं, एज एन इंडिकेटर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको यह बता सकता हूं कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रांग है या वीक है। दोस्तों एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, वैसे तो 2 टाइप के इंडेक्स या 2 टाइप के इंडिकेटर से मिलकर बना होता है, प्लस डीआई और माइनस डीआई, पीडीआई और एमडीआई। लेकिन पीडीआई और एमडीआई के बारे में बात हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली एडीएक्स होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। दोस्तों एडीएक्स भी एक तरीके का ऑसिलेटर ही है और इसकी वैल्यू भी 0 से 100 के बीच में लाई करती है। ना तो ये 0 से नीचे जा सकती है, ना ये 100 से ऊपर जा सकती है। लेकिन ये आपको ट्रेंड नहीं बताता, ये आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। तो अगर एडीएक्स की वैल्यू 20 से नीचे है, मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड है वो बेकार का ट्रेंड है, नकारा ट्रेंड है, वो चलने नहीं वाला, वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। या तो कोई ट्रेंड नहीं होगा, और अगर होगा तो वो ट्रेंड खत्म हो रहा है, वो ट्रेंड बेकार होता जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू 25 से 50 के बीच में होती है तो मतलब आपका ट्रेंड स्ट्रांग होना शुरू हो गया है, स्ट्रांग होना शुरू हुआ है, स्ट्रांग हुआ नहीं है अभी तक। 50 से 75 के आसपास की जो वैल्यू होती है वो आपको बताती है कि आपका ट्रेंड स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है।
और 75 से 100 जो कि आप बहुत ही रेयर फिनोमिनन देखोगे, वो ये बोलेगा कि आपका ट्रेंड सुपर स्ट्रांग है, यहां पर चल रहा है यूफोरिया। वैसे तो 50 से ऊपर ही यूफोरिया वाला फेज शुरू हो जाता है, लेकिन 0 से 20 या 0 से 25 वेरी पुअर ट्रेंड, 25 से 50 डिसेंट ट्रेंड या फिर अपकमिंग ट्रेंड, 50 से 75 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और 75 टू 100 यूफोरिया। यूफोरिया के टाइम पर मार्केट में रिवर्सल देखना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो नीचे वाली रेंज है वहां पे यूज करना है हमने ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, क्योंकि अगर ये ट्रेंड पिकअप करने वाला है तो कौन सा इंडिकेटर मेरी मदद करेगा। और यूफोरिया के टाइम पर हमने यूज करना है, या फिर इवन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के टाइम पे 50 से ऊपर हमने यूज करना है ऑसिलेटर, क्योंकि वो मुझे बताएगा कि यहां पे रिवर्सल कैसे लेना है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट्स पर, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अप्लाई कैसे करते हैं और इसकी क्या क्या इंप्लीकेशंस होती हैं, और फिर हम इसके फॉर्मूले पे नजर भी डालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसको यूज करना होता है। आइए दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है। हम यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं और हम यहां पर टाइप करते हैं एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है, यहां पर आपको दिख रहा है। तो मैं आपको एडीएक्स थोड़ा सा अच्छे लेवल पे दिखाता हूं। यहां पर देखिए इस समय एडीएक्स चल रहा है डेली चार्ट पे अप्रोक्सीमेटली 64 पॉइंट समथिंग, विच इज अ काइंड ऑफ यूफोरिक जोन। 75 से ऊपर यूफोरिया शुरू हो जाता है, लेकिन 50 से 75 भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहां पर चल रहा है। अब आप यहां पर देखिए इसकी पूरी हिस्ट्री में जितनी मेरे पास अवेलेबल है, एटलीस्ट पिछले 10 साल के अंदर ये अभी तक इस लेवल पर नहीं आई थी। तो आप नोटिस कीजिए अभी तक हिस्ट्री में कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं आई थी। लेकिन अगर हम पास के कुछ डेटा को यहां पर देखें तो यहां पर आप देखिए यहां पर आपका ट्रेंड स्ट्रांग होना शुरू हुआ था। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि वो अप ट्रेंड स्ट्रांग हुआ था। स्ट्रांग होने का मतलब यहां पर ये देखिए सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। इस पीरियड में आपके जो डाउनसाइड आई भी, यहां पर देखिए एडीएक्स गिरना शुरू हो गया था। आपकी डाउन ट्रेंड जो था वो स्ट्रांग रहा भी नहीं, मार्केट वापस बुलिश ट्रेंड की तरफ आगे निकल गई। और जब वो बुलिश ट्रेंड की तरफ निकली तो यहां पर एडीएक्स दोबारा स्ट्रांग हो गया। मतलब बुलिश ट्रेंड ही यहां पर शार्प ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड ही यहां पर मेन ट्रेंड है। अब यहां पर देखिए मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए भी दिखाता हूं। जिस टाइम पर डाउन ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड था, मैं वो वाला पीरियड निकालता हूं। आप यहां पर देखिए स्टॉप मैंने अप्लाई किया है एंजल 1। यहां पर देखिए इस पीरियड में आपका एडीएक्स स्ट्रांग हो रहा है सीधा सीधा, और इसी पीरियड में अगर आप प्राइसेस को देखें तो वो शार्पली गिरे हैं 25 दिन में 17% के आसपास। रादर इस पूरे पीरियड में आपका एडीएक्स ऊपर की तरफ गया है, और यहां पर अगर आप देखिए तो प्राइसेस में एक शानदार गिरावट देखने को मिली है। तो एडीएक्स आपको ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं बताता, एडीएक्स आपको सिर्फ ये बताता है कि मार्केट में ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है या बुरी है। दोस्तों ये है एडीएक्स का काम। लेकिन अब एडीएक्स को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि एडीएक्स का जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो होता है 14 पीरियड। सो दोस्तों यहां पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है। अब यहां पर अगर आपको अगली वीडियो आने से पहले अगर आपको इस एडीएक्स को यूज करना है, देखिए अगली वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा पूरी की पूरी, लेकिन उससे पहले अगर आपको एडीएक्स को यूज करना है तो आप ये नोटिस कीजिए 14 पीरियड पे बहुत ज्यादा आपको अप डाउन दिख रहे हैं। दोस्तों इसकी जगह आप यूज कीजिए यहां पर बाय डिफॉल्ट 140 पीरियड। तो सिर्फ आपको एडीएक्स की स्मूथिंग को 140 पीरियड करना है। अब आप यहां पर देखिए कभी भी आपका 140 पीरियड का एडीएक्स जो है वो या तो लगातार ऊपर जा रहा हो, या फिर इट इज फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो, यहां पर देखिए इस जगह पर इट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो। दोस्तों यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे दिसंबर 2022 के बाद आप देखिए डाउन ट्रेंड कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे इस पीरियड में इट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ लोअर लो एंड अ लोअर हाई। यहां पर आप देखिए मुझे नहीं पता है कि ऊपर ट्रेंड क्या चल रहा है, लेकिन मुझे यह पता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। यहां पर देखिए इस जगह पर आपकी मार्केट ब्रॉडली लंबे पीरियड तक साइडवेज रही है, जहां पर इस जगह पर आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला था। और ये जब एडीएक्स ऊपर जाता गया, देखिए आपका जब ट्रेंड रिवर्सल भी हुआ वो भी बहुत शार्प था और मार्केट लगातार ऊपर जाती गई। जबकि इस पीरियड में मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। इस पूरे पीरियड में वो कहीं पर भी शार्प ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। उसके बाद अगर आप वापस हम चलते हैं सिल्वर पे, अभी हम एंजल 1 पे आ गए थे। तो सिल्वर में अगर आप यहां पर देखिए तो यहां पर आपका बनना शुरू हुआ था हायर हाई हायर लो। इस जगह पर देखिए जुलाई 2025 के बाद से आपको इस छोटे से पैच को छोड़कर बाकी पूरे टाइम पर आपको शार्प अप ट्रेंड देखने को मिला है। दोस्तों यहां पर आप देखिए जिस समय आपका एडीएक्स की वैल्यू शार्पली ऊपर जा रही है, दोस्तों ये वो पीरियड होता है जहां पर आपके प्राइसेस में एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इससे पहले भी अगर आप नोटिस करेंगे इस पूरे पीरियड में आप देखिए यहां पर इस पूरी रेंज में आपको कहीं पर भी हायर हाई हायर लो नहीं मिलेगा। और इस पूरी रेंज में अगर आप यहां पर देखेंगे यहां से
यहां तक आपको कहीं पर मार्केट में कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिला है उसी सिल्वर में जो आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों एडीएक्स क्या होता है? एडीएक्स एक इंडिकेटर होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 100 के बीच में मूव करती है। 0 से 25 के आसपास तक नो ट्रेडिंग जोन होता है, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है। यहां पर अभी मैंने आपको एक तरीका बताया है और अभी मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं। मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 0 से 25 जो होता है वो नो ट्रेडिंग जोन टाइप का होता है। 25 से 50 जो होता है वो ट्रेंड एमर्ज हो रहा होता है। 50 से 75 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। 75 से ऊपर यूफोरिया होता है। यहां पर देखिए इस जगह पर आपका जो ट्रेंड था वो 28 तक जाकर वापस नीचे आना शुरू हो गया। पहली बात उसने लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। दूसरी बात वो 25 से नीचे आना शुरू हो चुका था। दोस्तों यहां पर देखिए इस पूरे पीरियड में क्योंकि वो नो ट्रेडिंग जोन में हमें एडीएक्स नहीं बता दिया था तो मुझे प्राइसेस को देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये वो एरिया नहीं है जहां पर सिल्वर को बाय या सेल किया जा सकता है। मैं यहां पर आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर सकता हूं लेकिन मुझे यहां पर फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। वहीं पर उसके अगेंस्ट अगर आप देखिए यहां पर इस जगह पर जब आपका एडीएक्स 20 से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, पहली बात तो इसने हायर हाई हायर लो बनाया, उसके बाद फिर 25 से ऊपर जाना शुरू कर दिया। दोस्तों इस पीरियड में देखिए यहां पर आपको शानदार अप ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद फिर इसने लोअर लो लोअर हाई बनाया, ट्रेंड खत्म हो गया है। दोस्तों यहां पर आपको दो चीजें देखनी है, मैं आपको क्रक्स दे देता हूं। या तो आपका एडीएक्स 140 पैरामीटर वाला हायर हाई हायर लो बना रहा हो या फिर आपका एडीएक्स 140 पैरामीटर वाला 25 से ऊपर चल रहा हो। दोस्तों 25 से ऊपर जाने पर आपका ट्रेंड स्ट्रांगली एमर्ज हो रहा है और 25 से नीचे आने पर या फिर ऊपर के लेवल से नीचे आने पर आपको यहां पर ऑसिलेटर मदद करेंगे रिवर्सल ढूंढने में। तो दोस्तों एडीएक्स को दो तरीके से कैसे यूज करना है मैं बता देता हूं आपको। पहली चीज, एडीएक्स का पैरामीटर यूज कीजिए 140। तो यहां पर आप देखिए इस पूरे पीरियड में जब ये हायर हाई हायर लो बना रहा था तो यहां पर आपका ट्रेंड बहुत स्ट्रांग चल रहा था। फिलहाल उसके बाद से उसने लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया है। कोई व्यू नहीं है यहां पर मेरा सिल्वर को लेकर, लेकिन अब आपको मैं क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता देता हूं। दो चीजें जो आपको याद रखनी है, एडीएक्स 140 पैरामीटर वाला 0 से 100 के बीच में मूव करेगा। 0 से 25 नो ट्रेडिंग जोन, 25 से 50 एमर्जिंग ट्रेंड, 50 टू 75 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, 75 से ऊपर यूफोरिया। एडीएक्स 140 पैरामीटर हायर हाई हायर लो बना रहा है, मतलब एक बड़ा ट्रेंड आने वाला है या बड़ा ट्रेंड आ चुका है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अगर एडीएक्स 140 पैरामीटर लगातार ऊपर जा रहा है मतलब जो भी ट्रेंड बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंड सीधा ऊपर जाए सीधा नीचे चला जाए, लेकिन जो भी होगा वो शार्प होगा। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी यहां पर डिप्लॉय करी जा सकती है। अब दोस्तों यहां पर एडीएक्स के और पीडीआई और एमडीआई क्या कहते हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस क्या एडीएक्स अकेला एक पैरामीटर की तरह काम कर सकता है, एक ट्रेडिंग सेटअप की तरह काम कर सकता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि एडीएक्स के साथ किसी और पैरामीटर को यूज करके आप कैसे अपने लिए अच्छे से अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।